तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार के कोर्स है, दोनों ही कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर पास 10 मिनट का भी समय निकालते हैं हर दिन, इसको पढ़कर आराम से 55-60% नंबर लाया जा सकता है। या फिर अगर आप 16 घंटा का समय निकालते हैं तो 16 घंटा के समय में आपका आराम से वीडियो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इंडेक्स वीडियो उनके लिए होता है जो 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज एक केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। और कॉमो पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, या दाम है 3,000 रुपये। पहले साल पाई entry for the transaction which is recorded on both side of the cash book is called। बोलते हैं ऐसा एंट्री ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है दोनों ही साइड के कैश बुक में से क्या बोलेंगे। पहला एंट्री है, ए ऑप्शन है क्लोजिंग एंट्री, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रा एंट्री, सी ऑप्शन है ओपनिंग एंट्री, डी ऑप्शन है एडजस्टमेंट एंट्री। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी ऑप्शन हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ए कंज्यूमर परचेज। ठीक है, कंज्यूमर परचेज क्या होगा? एज ए परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, वो खरीदता है उस तरह का इंसान जो कि इस बिजनेस में जो जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज दिया जाता है। बी ऑप्शन है इज ए परचेज अदर देन कैश परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। ये तरीका क्रेडिट है, एक तरह का खरीदना हुआ जहाँ कैश परचेज के अलावा किसी दूसरे तरीके से आप खरीद सकते हैं किसी भी इंसान से जो बिजनेस करता हो सेलिंग करने का कंज्यूमर गुड्स का या सर्विसेज का। सी ऑप्शन है इज ए परचेज डेट में इन्वॉल्व परचेज ऑफ गुड्स बाई मर्चेंट फॉर रीसेल। बोलता है एक तरह का खरीदगी है जहाँ पे कोई मर्चेंट बेच रहा होगा सामान को रीसेल के रूप में। सी डी ऑप्शन है इज ए परचेज ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल यूज। बोलते हैं एक तरह का परचेज है गुड्स का किसी बिजनेस के लिए चाहे प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए। अब आपसे पूछ रहे हैं इन सभी में कौन सा सही आंसर है वो बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये एक तरह का खरीद है यानी एक चीज़ है परचेज अदर देन कैश परचेज है फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 पाइए। इन एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज हाई रिस्क फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट्स आर टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कितने साल के बाद। बोलता है कोई अकाउंट क्लासिफाइड हाई रिस्क तो फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट कितने साल पे आपको लेना होगा। नॉर्मली 2 ईयर्स पे लेते हैं। कितने साल पे लेते हैं हम? नॉर्मली 2 ईयर्स पे लेते हैं। ए ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन है 8 ईयर्स, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा 2 ईयर्स, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बैंक पेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट एबव द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ कैश पेनाल्टी विल बी। बोलता है कि अगर कोई बैंक है जो कि पे करता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है इंटरेस्ट टर्म डिपॉजिट का तो यह पेनाल्टी लगेगा इनकम टैक्स का सेक्शन 269T के तहत। ए ऑप्शन है ₹5,000, बी ऑप्शन है ₹10,000, सी ऑप्शन है ₹20,000, डी ऑप्शन है इक्वल टू द अमाउंट पेड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इक्वल टू द अमाउंट पेड। Question number 5. RBI has specifically asked banks not to open saving accounts in the name of। बोलता है RBI मना किया है बैंकों को कि आप सेविंग अकाउंट नहीं खोलिएगा किन के नाम पे। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सही है। दूसरा पॉइंट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कमिटी, सही है। तीसरा पॉइंट है स्टेट टेक्स्ट पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन और सोसाइटीज़, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे बैंक RBI मना करता है सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बैंकों को जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होगा या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कमिटीज़ का होगा या फिर स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन या सोसाइटीज़ का होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। BCSBI इन कोलैबोरेशन विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA इवॉल्व्ड 2 कोड्स। ठीक है, तो बोलते हैं BCSBI ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर 2 कोड निकाला। कौन कौन से हैं वो पूछ रहे, विचार दे कौन कौन से हैं। तो पहला है
कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, बिल्कुल सही है। बैंक का कमिटमेंट का कोड ऑफ सॉरी कस्टमर के लिए कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट है, सही है। दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट। देखिए कोड ऑफ सीनियर सिटीजन भी एक तरह के कस्टमर ही है, तो इसके लिए कोई सेपरेटली नहीं निकाला हुआ है, तो इसलिए आप इसको हटा सकते हैं। तीसरा है कोड ऑफ बैंक्स कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बिल्कुल एक तरह का कोड ऑफ कमिटमेंट होता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी BCSBI ने निकाला होता है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है, ओनली 1 एंड 2 बी ऑप्शन है, ओनली 1 एंड 3 सी ऑप्शन है, ओनली 2 एंड 3 डी ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ओनली 1 एंड 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 में, इन केस ऑफ ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स राइट ऑफ नॉमिनी स्टार्ट्स, बोलता अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर है तो राइट ऑफ नॉमिनी कब से स्टार्ट होता है। ये पहला पॉइंट है ओनली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लॉकर्स होल्डर्स, बोलते तभी जब सभी लॉकर होल्डर की मृत्यु हो जाती है, बी ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट है इमिडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ एनी हायरर्स, बोलता है कि देखिए जब जॉइंटली ऑपरेट लॉकर यानी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक साथ ऑपरेट करते हैं, तो जो राइट होता है नॉमिनी को उसी समय स्टार्ट हो जाता है जैसे ही कोई भी हायरर मरता है, तो हाँ यानी इमिडिएटली। तो ये जो हो गया पहला पॉइंट दिया है कि सबके मरने के बाद, तो ये गलत हो गया। इमिडिएटली जो तुरंत स्टार्ट हो जाता है किसी भी हायरर का डेथ होने के बाद, ये सही है। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर KYC गाइडलाइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स इज हैविंग ए हाई रिस्क, बोलता है कि जो KYC गाइडलाइंस के तहत इसमें से कौन से कस्टमर होंगे जो कि हाई रिस्क कस्टमर है। ए ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सी ऑप्शन स्मॉल बिजनेसमैन, डी ऑप्शन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन रिसाइडिंग अब्रॉड। तो यहाँ जो KYC गाइडलाइंस है जहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कस्टमर का हाई रिस्क कस्टमर में माना जाता है, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं माने जाएंगे, स्मॉल बिजनेसमैन भी नहीं माने जाएंगे, और यहाँ जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन रिसाइडिंग अब्रॉड ये माना जाएगा। ये लोग बहुत हाई रिस्क कस्टमर में आते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नो मेंबर ऑफ स्टाफ अदर देन कैशियर टेलर शुड रिसीव money from over the counter from depositors. Notice of this effect should be prominently displayed in English and also the regional language near the, बोलते हैं कोई भी मेंबर होगा स्टाफ का, ठीक है, कैशियर टेलर के अलावा काउंटर्स में पैसा नहीं ले सकता है डिपॉजिटर से। नोटिस इस बात की डिस्प्ले होनी चाहिए इंग्लिश में भी और साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में यानी स्टेट लैंग्वेज में। पहला ऑप्शन है पॉइंट है कैश डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही, कैश डिपार्टमेंट के सामने होना चाहिए। दूसरा पॉइंट BM's केबिन के सामने रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ब्रांच मैनेजर तो कैश लेगा नहीं। तीसरा पॉइंट एंट्रेंस के सामने भी होना चाहिए। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 है रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम कहाँ दिखाते हैं। ए ऑप्शन है बैलेंस शीट, बी ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डी ऑप्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सी ऑप्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, डी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती है, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ, दोनों के दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। दोनों के कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके अकाउंट में सबसे बड़ा फायदा है कि आप 10 मिनट के समय निकाल के पढ़ते आराम से एग्जाम को पास कर पाएंगे, 55-60% नंबर आ जाता है। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं। यहाँ आपको हर दिन 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होगी। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा। केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग का दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल है दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉपी क्या 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकता है। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x968527 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcbstudymetal.com, email ID 68723@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।